आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम सुनने वाले हैं टेल ऑफ टेल्स मूवी की दूसरी कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस मूवी की पहली कहानी को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। सीन की शुरुआत में हमें एक शराबी राजा को देखते हैं जो अपने चारों तरफ बस लड़कियों को ही देखना चाहता है, जिसे खूबसूरती बहुत पसंद थी। और एक दिन उसे शराब के नशे में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो गाना गा रही थी, जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि राजा उसकी तारीफ करता है और वहाँ खड़ी उस लड़की से उसकी उम्र पूछता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारा राजा देखना चाहता है। वो लड़की राजा की आवाज़ सुनकर अपने घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद राजा को उस लड़की को देखने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो राजा उस लड़की के लिए गले का हार भिजवाता है जो बहुत सुंदर होता है। अब हमें दो बूढ़ी औरतों को दिखाया जाता है जो उस हार को देखकर लालच में आ जाती हैं। तब पता चलता है कि यहाँ कोई भी लड़की नहीं रहती, बल्कि ये घर उन बूढ़ी औरतों का है जिनका नाम डोरा और एमा है। डोरा जो कि बहुत ही चालाक और लालची थी, और एमा जो सीधी और डरपोक थी। लेकिन डोरा की आवाज़ बहुत ही मनमोहक थी, जिसे सुन कोई भी नहीं कहेगा ये आवाज़ किसी बूढ़ी औरत का है। अब एक दिन राजा ये सोचकर उससे मिलने के लिए आता है कि जिस लड़की की आवाज़ इतनी सुंदर है तो वो लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर होगी, जिस पर राजा उससे मिलने के लिए कहता है। लेकिन वो दोनों बहनें लालच में आ जाती हैं और ये सोचती हैं कि आज तक ना तो हमें प्यार मिला और ना ही कोई बेशकीमती उपहार। डोरा घर के अंदर से राजा से कहती है कि आप मुझसे एक हफ्ते बाद मिलने आइएगा, तब मैं आपको अपने शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाऊंगी। ये सुन राजा को लगता है कि वो लड़की उससे शर्मा रही है और उसे उसका प्यार मिल गया है, इसलिए राजा उसकी बात मान जाता है। अब क्योंकि वो दोनों बूढ़ी हो जाने के कारण उनकी स्किन लटक चुकी है। अब जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तब वो दोनों बहनें अपनी उंगलियों को जवान करने में लग जाती हैं, जहाँ डोरा अपने उंगली पर कुछ हर्ब्स लगाती है और एमा को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपनी उंगली को अपने मुंह में रख लेती है और उसे अगले हफ्ते तक अपने मुंह में ही रखती है। अब एक हफ्ते का समय पूरा हो जाता है और राजा उसके दरवाजे पर खड़ा है। अब दोनों अपनी अपनी उंगलियों को देखती हैं, जहाँ डोरा की उंगली को कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वहीं एमा की उंगली बिल्कुल जवां लगती है। अब क्योंकि राजा बाहर आ गया था और अगर उसे पता चला कि वो जिससे बात कर रहा है वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई बुढ़िया है, तो वो उसे सूली पर लटका देगा। इसलिए डोरा दिमाग लगाकर एमा की उंगली राजा को दिखा देती है और वो खुद बात करती है। राजा एमा की उंगली को देखकर पागल सा हो जाता है और उससे मिलने की जिद करने लगता है। अब ये दोनों फंस जाती हैं, क्योंकि अगर वो राजा के सामने चली गई तो राजा उन्हें पक्का मरवा देगा, और अगर अभी मना कर देगी तो भी राजा उन्हें सूली पर चढ़वा देगा। इसलिए डोरा राजा से कहती है कि मैं आपसे मिलने आधी रात को आपके महल में आऊँगी, लेकिन वहाँ सारी लाइट्स बंद होनी चाहिए और कहीं से भी रोशनी आई तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी। अब डोरा उससे मिलने के लिए अपनी सारी स्किन को ग्लू से चिपकाने के बाद उसे सिल देती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन टाइट हो जाती है, ताकि राजा को लगे कि डोरा एक सुंदर लड़की है। डोरा की शर्त के मुताबिक महल के सभी लाइट्स राजा बंद करवा देता है, और अगली सुबह जब राजा देखता है कि वहाँ डोरा नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत है, जिसे देख वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो डोरा को महल के नीचे फेंकवा देता है। लेकिन किस्मत से डोरा की जान बच जाती है, जहाँ उसे एक विच देख लेती है और उसे नीचे उतारकर उसे झाड़ियों के पास सुला देती है। और जब उसे होश आता है तो वो उस विच के जादू से एक सुंदर लड़की में बदल चुकी होती है। अब राजा भी शिकार करने जंगल में जाता है और तभी वहाँ डोरा को देखता है, जो अब जवान हो चुकी है, लेकिन उसे पहचान नहीं पता कि ये वही बुढ़िया है। अब राजा उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसे महल में रानी बनाने के लिए ले आता है। अब राजा और डोरा की शादी होने वाली है। डोरा अपनी बहन एमा को भी अपनी शादी में इनवाइट करती है और उसके लिए कीमती ड्रेस भी भिजवाती है। शादी वाले दिन एमा भी डोरा को नहीं पहचान पाती, क्योंकि डोरा अब यंग हो चुकी है। अब डोरा अपनी पूरी कहानी एम्मा को बताती है, इसलिए एमा को भी उसकी तरह यंग होना है
और वो डोरा को बार बार पूछकर उसे परेशान करने लगती है। लेकिन डोरा को खुद नहीं मालूम था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो जमा हो गई। अब डोरा एमा के सवालों से परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि उसने अपनी स्किन को चेंज करवा लिया है। इतना बोलकर वो एमा को भगा देती है। एमा वहाँ से निकलकर सीधा लोहार के पास जाती है और अपनी स्किन को बदलने के लिए उसे नेकलेस और बेशकीमती ड्रेस देने के लिए बोलती है। और वो लोहार उस लालच में आकर एमा को जंगल में ले जाता है, जहाँ वो एमा की पूरी स्किन को निकाल लेता है और एमा का पूरा शरीर खून से रंगा होता है, जिस कारण उसकी हालत गंभीर हो जाती है। लेकिन एमा को लगता है कि वो डोरा की तरह सुंदर हो गई है और कुछ दिनों बाद एमा मर जाती है। और उधर डोरा पर किया गया जादू भी खत्म होने लगा था, जिसकी वजह से वो बूढ़ी होने लगती है, जिस कारण उसे राजा को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है और वो फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में चली जाती है। लेकिन उसने अपनी बहन एमा को खो दिया है और इस तरह ये कहानी भी यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसकी तीसरी कहानी अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।